नमस्कार। आज है 1 अगस्त 2025 और दिन है शुक्रवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। इंदौर में होगा ऑन डिमांड कचरा कलेक्शन। नगर निगम ने तैयार किया क्विक साफ मोबाइल ऐप। इंदौर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के अलावा अब एक और सुविधा मिलने जा रही है। इस सुविधा में लोग अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन से घर संस्थान में गाड़ी बुलाकर कचरा दे सकते हैं। इस ऐप में साफ सफाई का भी ऑप्शन मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि 5 अगस्त को इस ऐप को लॉन्च किया जा सकता है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए रहेगा। जिस प्रकार आप फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये ऐप भी काम करेगा। फूड डिलीवरी ऐप पर जिस प्रकार फूड को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर होने के बाद फूड आपके घर या संस्थान तक पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार इस ऐप के माध्यम से आप अपने घर या संस्थान से निकलने वाले कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ी बुला सकते हैं। बड़े संस्थान और बड़े इवेंट के लिए साफ सफाई का भी ऑप्शन मिलेगा। हालांकि इसके लिए नगर निगम द्वारा चार्ज लिया जाएगा, लेकिन कितना चार्ज लिया जाएगा ये फिलहाल तय नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा तैयार की गई इस ऐप को क्विक साफ नाम दिया है। इंदौर में लोगों के घरों में डोर टू डोर कचरा गाड़ी रोजाना आती हैं, जिसमें लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालते हैं। 1 अगस्त से बंद होगी इंदौर से जोधपुर, उदयपुर और नासिक की उड़ान। 1 अगस्त से 3 शहरों से सीधी हवाई संपर्क टूट जाएगा। इंडिगो विमान कंपनी द्वारा जोधपुर, जयपुर और नासिक की उड़ानें बंद की जा रही हैं। विमान कंपनी ने 1 माह पहले ही 1 अगस्त से इसकी बुकिंग बंद कर दी थी। इंदौर से तीनों शहरों के लिए एक सीधी उड़ानें संचालित की जा रही थीं, लेकिन अब यह भी बंद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अतिवृष्टि और बाढ़ से स्थिति गंभीर। मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश और बाढ़ ने कई जिलों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित प्रदेशवासियों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है और राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी, मुरैना, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, गुना, श्योपुर, मंडला, बालाघाट, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4.5 इंच तक संभावना जताई गई है। यूरिया मांगने पर किसानों पर एफआईआर। कमलनाथ बोले बीजेपी सरकार कर रही अंग्रेजों से भी बुरा व्यवहार। कमलनाथ ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा में सिर्फ यूरिया की मांग करना अब अपराध माना जा रहा है और इसके चलते लगभग 130 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि यूरिया मांगने वाले किसानों को असामाजिक तत्व बताया जा रहा है और उनके साथ अपराधियों से भी बुरा व्यवहार हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि यूरिया की मांग के कारण जिन किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है उसे तत्काल वापस लिया जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे दिल्ली में बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में सहभागिता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली में होने वाली बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में सहभागिता करेंगे। भारत मंडपम में आयोजित होने वाली समिट में वैश्विक टेक्सटाइल ब्रांड्स के प्रमुखों के साथ होगी। राउंड टेबल चर्चा होगी। ये समिट मध्य प्रदेश को वैश्विक टेक्सटाइल मानचित्र पर स्थापित करने में मददगार साबित होगी। ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस समिट में
भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जोड़ने के लिए वैश्विक निवेशकों, उद्योग जगत के दिग्गजों और प्रमुख टेक्सटाइल ब्रांड्स की भागीदारी होगी। विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, इंजेक्शन की माला पहनकर पहुंचे विधायक। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का कल चौथा दिन था और आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा संसद में कई प्रस्तावों को पलट पर रखेंगे। मंत्री विजय शाह परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का प्रथम प्रतिवेदन और द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन साल 2023-24 पटल पर रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ध्यान आकर्षित करेंगे। मंत्री प्रहलाद पटेल श्रम विधियां संशोधन विधेयक पर भी चर्चा करने का प्रस्ताव रखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायक पहले दिन खिलौना वाला गिरगिट लेकर पहुंचे थे। दूसरे दिन कांग्रेस विधायक भैंस के आगे बीन बजाने नजर आए। फिर तीसरे दिन कांग्रेस के विधायक हरे पत्ते की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे और पैसा एक्ट के मामले में सरकार पर निशान साधा। 18 मीटर तक चौड़ी होगी सड़क, टूटेंगे 200 से ज्यादा मकान। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन और नगर निगम की टीम ने तैयारी शुरू कर दी है। सिरमौर चौराहे से लेकर अस्पताल चौराहे तक करीब 100 से 200 पक्के मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया है। साथ ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे दिया गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, अब संख्या पहुंची 10, ज्यादा केस सुने जा सकेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट में 3 नए जज की पद स्थापना की है। ग्वालियर से जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी का स्थानांतरण जबलपुर किया गया है। अब ग्वालियर में जजों की संख्या 10 हो चुकी है। 9 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है जब जजों की संख्या पर्याप्त हुई है। जजों की संख्या बढ़ने से कोर्ट में अब ज्यादा केस सुने जा सकेंगे। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट में लंबित केसों की संख्या 90,000 पहुंच गई है। वर्तमान में इन केसों की सुनवाई के लिए 8 जस्टिस कार्यरत थे। कोर्ट में नए केस लगातार फाइल हो रहे हैं। पुराने व नए केसों की वजह से कॉज लिस्ट भी लंबी बन रही थी। इस कारण केस नोट रीच केस को फिर से सुनवाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब संख्या पर्याप्त हो चुकी है। करीब 1500 केसों की सुनवाई संभव है और 2 युगल पीठ भी बन सकती हैं। वर्तमान में 1 युगल पीठ में केसों की सुनवाई हो रही है। भोपाल में 1 अगस्त से 29 सितंबर तक हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों से पेट्रोल भरवाने वाले 2 पहिया वाहनों चालकों के लिए हेलमेट के पेट्रोल और सीएनजी नहीं देने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।